मैं तो कभी कभी कहता हूं कर्मयोगी तो है ही, कैसे कर्मयोगी हैं किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और बचपन से ही भक्ति योगी भी हैं। कर्मयोग और भक्ति योग का समन्वय भी देखना है। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने देखा। जब तक भाजपा की विदाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं, ये नारा आज से चालू करो। समाजवादी पार्टी की सरकार में जो काम हुए थे वो भी आज पूरे नहीं कर पा रहे हैं। जब तक महिलाओं की पूरी भागीदारी राजनीति में नहीं होगी, हम अगर आधी आबादी हैं तो कम से कम आधी हमारी भागीदारी होनी चाहिए। नमस्कार मित्रों, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से चुनावी चहल पहल बढ़ती जा रही है या आज जिस तरह का नज़ारा था, उससे ऐसा लग रहा है जैसे चुनाव बेहद करीब हों। आज गाजीपुर में अखिलेश यादव ने वहां से विजय यात्रा शुरू की जो लखनऊ तक आना है। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी लखनऊ उनकी यात्रा पहुंची नहीं है। इस यात्रा में अखिलेश यादव कुछ नई बात नहीं कह रहे हैं। हालांकि उन्होंने आज गाजीपुर में जब वो भीड़ को संबोधित कर रहे थे, कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने एक बात जरूर कहा कि ये जो एक्सप्रेसवे बना है गाजीपुर तक आया है, हम बलिया तक भी अच्छी सड़क बनाएंगे और इसको बिहार से कनेक्ट करेंगे। इसके अलावा वो वही बातें कर रहे हैं जो अपनी सभाओं में आमतौर पर करते रहे हैं। वो हमलावर हैं, योगी आदित्यनाथ को लेकर उनके कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन जो खास बात है आज उनकी इस विजय यात्रा में वो ये कि पूर्वांचल में जिस तरीके से उनके कार्यकर्ताओं में और ख़ास तौर पे उनके साथ जो दो पार्टियां, छोटी पार्टियां उनके साथ गठबंधन में हैं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और जनवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं के मनोबल की वजह से, उन कार्यकर्ताओं की भागीदारी की वजह से ये जो पूरा विजय यात्रा है, ये इसमें एक अलग तरह की चमक दिखाई दे रही है, एक अलग तरह का जोश दिखाई दे रहा है। और ये जोश अपने आप में बहुत कुछ कहानी कह रहा है कि पूर्वांचल में जिस तरीके की तस्वीर इस वक्त सामने दिख रही है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंताजनक है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गजों में इसको लेकर चिंता पैदा हो जाएगी, क्योंकि एक दिन पहले प्रधानमंत्री उसी इलाके में गरज के गए हैं, लड़ाकू विमान उस इलाके में गरज रहे थे और भारतीय जनता पार्टी को जितनी ताकत वहाँ दिखाना था उन्होंने कल दिखाया है। लेकिन उसके बाद आज जिस तरह का सैलाब उमड़ा है पूर्वांचल एक्सप्रेस पर और जिस तरह से जोश खरोश दिखाई दिया कार्यकर्ताओं में और अखिलेश यादव के साथ जो नेता थे उस इलाके में जो सक्रिय हैं, ओम प्रकाश राजभर खुद उनके साथ थे। समाजवादी का जो रथ लेकर वो घूम रहे हैं, उस रथ में लगातार उनके साथ ओम प्रकाश राजभर दिखाई दिए, संजय चौहान दिखाई दिए, जनवादी पार्टी के नेता। तो ये जो गुलबंदी दिखाई दे रही है, ये जो ताकत दिखाई दे रही है, मिली जुली ताकत, ये बड़ी ताकत है और ये पूर्वांचल की तस्वीर को बदल सकती है। ऐसा ही माहौल रहा तो ये तस्वीर नई तस्वीर पेश करेगी पूर्वांचल में, इसमें कोई दो राय नहीं है। खैर, ये उनकी पूर्वांचल यात्रा अब आगे लखनऊ पहुंचने वाली है। हम बात करेंगे आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम के बारे में भी। भारतीय जनता पार्टी अभी आगे आने वाले समय में प्रधानमंत्री के और दौरे होने वाले हैं। महोबा में उनका एक कार्यक्रम है। योगी आदित्यनाथ ने आज उस तैयारी का जायजा लिया है। इसके साथ ही झांसी में भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यक्रम था, झांसी जलसा के नाम से। झांसी जलसा के इस कार्यक्रम में मुझे जो खास दिखाई दिया वो ये कि अब भारतीय जनता पार्टी भी महिलाओं को लेकर बात करने लगी है। वहाँ पे राजनाथ सिंह ने आज जो रक्षा क्षेत्र में उन्होंने महिलाओं को वरीयता दी है उस पर बात की है और भी कई बातें की है। और ऐसा लग रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी को नजर आने लगा है कि कांग्रेस ने जो तार छेड़ दिया है 40% टिकट का महिलाओं को, उससे भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं थोड़ी चिंतित है और इसकी वजह से वो महिलाओं पर बात करने लगे हैं और महिलाओं का सवाल अब उनके भाषणों में दिखाई देने लगा है। आजादी के बाद महिलाओं को राष्ट्र रक्षा के काम में बहुत सक्रिय भागीदारी निभाने का मौका नहीं मिला, मगर अब हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब से प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी जी ने भाषण बागडोर संभाली है, महिलाओं की हर हमारे फोर्स में भागीदारी बढ़ रही है, चाहे आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे वह नेवी हो। और जब मैं देश का
गृह मंत्री था, तो मैंने एक एडवाइजरी भी सभी राज्यों को जारी की थी कि सभी राज्यों को यह प्रयत्न करना चाहिए कि पुलिस के अंदर भी कम से कम 33% महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए था, होना चाहिए। यह आदेश हमने इस समय जारी किया था। पैरामिलिट्री फोर्सेज में महिलाओं का प्रतिशत हमारी इस एडवाइजरी जारी करने के बाद बढ़ा है। और अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, हो सकता है आपको ऐसा लगे कि ये एक बड़ी पिक्चर पेश कर रहे हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं जो जमीन पर जो हालात समझ में आ रहे हैं। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने जो माहौल बनाना शुरू कर दिया है उत्तर प्रदेश में, वो भले ही 2022 के चुनाव में वो नतीजा न दे सके, लेकिन जमीन पर ये जो हलचल पैदा हो रही है, जो महिलाओं के बीच में जिस तरह की चर्चा शुरू हो सकती है या हो रही है। आज चित्रकूट में एक कार्यक्रम था, कांग्रेस का बड़ा कार्यक्रम था, लड़की हूं लड़ सकती हूं इस नाम से, और प्रियंका गांधी ने इसमें जिस तरह से महिलाओं के साथ एक संवाद कायम करने की कोशिश की है, जिस तरह का एक इंटरेक्शन दिखाई दे रहा है, जिस तरह की बातें महिलाएं कर रही हैं, क्योंकि कांग्रेस एक तरफा भाषण नहीं कर रही है, प्रियंका गांधी सिर्फ अपनी बातें नहीं कर रही हैं, वो लोगों की सुन रही हैं। कांग्रेस पार्टी जब आधा आरक्षण देने के लिए महिलाओं को कहा, तो हमने कहा कांग्रेस पार्टी को इस बार पूरी आंगनबाड़ियों ने 4 लाख ठान लिया है कि कांग्रेस पार्टी लाना है। इस पूरे कार्यक्रम में एक चीज अलग दिखाई दी कि प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से जो कार्यक्रम में शामिल महिलाएं थी, जो बच्चियां थी, स्कूल कॉलेज की जो लड़कियां थी, उनके साथ भी जिस तरह से वो घुल मिल कर बात कर रही हैं, जिस तरह से संवाद कर रही हैं, और उन्होंने जो वक्तव्य दिया, वहाँ पे जो भाषण अपनी बात रखी, उन्होंने प्रतिज्ञा की बात की, कांग्रेस की क्या प्रतिज्ञा है उसकी बात की है, लेकिन उस बात को रखने के लिए जो उन्होंने तरीका अपनाया है, कहीं से कोई राजनेता जैसी बात नहीं है। प्रियंका गांधी की सहजता महिलाओं को पसंद आ सकती है, और वहाँ पे कई महिलाओं ने ऐसी बात कही भी है कि अब वो कांग्रेस को आगे लेकर जाना चाहती हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, चूंकि उन्होंने ढेर सारे वादे किए हैं उनसे, उनके मानदेय बढ़ाने की बात की है, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का एक बड़ा समूह जो प्रदेश में इस वक्त छला हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि कोरोना काल के समय में उनसे सेवाएं जबरदस्त ली गई, उनका मनोबल हाई किया गया, लेकिन उन्होंने जिस कठिन परिस्थितियों में काम किया है उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उनके बदले में उनको जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है, ऐसी शिकायत आंगनबाड़ी वर्कर्स की है। और इसकी वजह से आंगनबाड़ी वर्कर्स में जो असंतोष है, उस असंतोष को भुनाने की कोशिश भी कांग्रेस की दिखाई दे रही है। और चूंकि प्रियंका गांधी महिला के रूप में महिलाओं से ठीक ठाक संवाद स्थापित कर पा रही हैं, महिलाओं से ऐसे घुल मिल जा रही हैं, जिससे एक महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ रहा है कांग्रेस के प्रति। और अगर ये काम कर गया तो मुमकिन है कि कांग्रेस भले कोई बड़ा नतीजा न दे सके, लेकिन आज जो स्थिति है कांग्रेस की, वो स्थिति आज जैसी स्थिति कांग्रेस की नहीं रहेगी। इसमें परिवर्तन आ सकता है, क्योंकि वो लगातार मेहनत कर रही हैं और उनका तौर तरीका बिल्कुल अलग है। मैं चाहूंगा कि आप प्रियंका गांधी का ये छोटा सा हिस्सा जो उन्होंने बोला है वहां पे, उसको भी सुन लीजिए। जो 40% की भागीदारी हमने कही है, वो एक शुरुआत है। हम चाहते हैं कि आगे बढ़कर जो लोकसभा का चुनाव है उसमें आधी महिलाएं लड़ें, ताकि आप सबकी आवाज़ आगे आए। क्योंकि जब तक हम खुद समाज को बदलने का नहीं ठानेंगे, हम खुद जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तो कोई नहीं करेगा। बहुत इंतज़ार हो गया है। कवि ने भी कहा था, आपने सुना होगा, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। इस तरह उत्तर प्रदेश की चुनावी तस्वीर अभी जो है वो बदलती हुई दिखाई दे रही है। सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज पैदा होने जा रहा है। ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंकेगी, प्रधानमंत्री के दौरे लगातार होंगे, केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे लगातार होंगे, उनकी रणनीति बार बार बदलती रहेगी, उनको अपने हिसाब से वो चीज़ों को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश करते रहेंगे। आरएसएस भी उनके पीछे है। इसके अलावा मंदिर मसला है उनके सामने, मंदिर को लेकर उनकी गतिविधियां शुरू हो जाएंगी।
इसके अलावा वो धार्मिक ध्रुवीकरण की जो उनकी कोशिश चल रही है वो भी कोशिश करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर ये तस्वीर इस वक्त जो उभर रही है वो ये कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये लड़ाई कठिन होती जा रही है और भारतीय जनता पार्टी को इसमें लगातार अपनी ताकत को बढ़ाते रहना पड़ेगा और तभी वो इस तरह के चैलेंजेस से आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि अभी जो जनता का मूड दिखाई दे रहा है, अखिलेश यादव के प्रति जो एक कार्यकर्ताओं का सम्मोहन, एक आम लोगों का जो एक झुकाव, एक रुझान दिखाई दे रहा है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।